है बलि और काल का भी काल है। भक्ति का अनुपम पार्श्व सारंग गदाधर महाबली उद्भीष्ट कुंती का ये लाल है। महाबली 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 महाबली। चलो चलो। माता मेरी लकड़ियाँ। पुत्र, सूर्यास्त का समय हो गया है, हमें शीघ्र ही कुटिया पहुंचना चाहिए। आप इतने चिंतित क्यों हैं? दादा, क्या आपको ही वो भील बालक मिले थे? भील बालक? तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? देखा उनका साहस, उन्होंने जेठ भ्राता को भी डराया। आज मैं क्या लेता हूँ? ढूंढ कर चाहे वो कहीं भी छुपे हो, उन्हें उचित दंड दूंगा। आज हम आपके साथ जल लेने भी जाएंगे और छोटी माता के साथ लकड़ियां भी चुनने जाएंगे। माता, हमने ये सोचा है कि सबसे अधिक भोजन हम ही करते हैं, तो सबसे अधिक कार्य हम ही करेंगे। भ्राता भीम, उन्हें ढूंढ ही लेंगे। देखा नहीं कितने उतावले थे उनसे मिलने को। भ्राता भीम को मिल गए तो वो उन्हें बहुत मारे। कौन हो तुम और इस वन में क्या कर रहे हो? बहुत समय से उत्पात मचाए हुए हो, बताओ कौन हो तुम? इस वन में आने का दुस्साहस कैसे हुआ? हमें क्षमा कर दीजिए भ्राता, परंतु आप कौन हैं? हम इस वन के राजा हैं, स्वामी हैं संपूर्ण वन प्रदेश के। आप बताओ कौन हो तुम? हमें क्षमा कर दीजिए, हम रास्ता भटक चुके हैं, कृपया आप हमें बाहर जाने का मार्ग बता सकते हैं? शिकार है ये, क्यों ना इसे कबीले ले जाया जाए। अब कभी भटकोगे नहीं, चलो हमारे साथ। ऐसा ना करिए, हमें जाने दीजिए। चल देवी के सम्मुख, आज तेरी बलि चढ़ाई जाएगी। समझ आएगा तुझे इस वन में हमारी बिना अनुमति के आने का परिणाम क्या होता है। ऐसा ना करिए, हमें बाहर जाने का मार्ग बता दीजिए, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। निशाना लगाओ इसकी आंख पे, बाहर निकालो इसकी आंख। अभिलाषा तो बहुत है आप लोगों को हमारी आंखें निकालने की,
हम पर भाला चलाने की, हमारी बलि चढ़ाने की, तो ठीक है। इस बार हम ये सारी चीजें आप लोगों पर आजमाएंगे। चलाओ भाला। हमें छोड़ दो, हम कदापि नहीं दिखेंगे यहाँ। हमें छोड़ दो, हमें क्षमा कर दो। मेरे भ्राताओं को डराओगे, उन पर तीर चलाओगे, उन्हें छलनी कर दोगे। तुम्हारे हाथ को तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। यदि तुम इस वन में दिखाई दिए, तुम्हारे प्रत्येक अंग को तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा, अलग कर दूंगा। हमें नहीं पता था वो आपके भराता है। आज के बाद हम अपने कबीले से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, जाओ। छोड़ देगी अक्षधर एक गदा तलवार दे। महाबली 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 महाबली। महाराज, चल। कुंती, हमारा यज्ञ करने का बहुत मन है। बहुत समय बीत गया। यज्ञ में देवता आकर भोग लगाते हैं और देव ऋण से मुक्त होने के लिए ये अति आवश्यक है। आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। आप यज्ञ के लिए चारण मुनि से मिलिए, वो यज्ञ में हमारी सहायता करेंगे। सही कहा आपने। हम प्रातः ही चारण मुनि से मिलने जाते हैं। जी महाराज, प्रणाम। प्रणाम ऋषि। आयुष्मान, मैं आपसे मिलने ही आ रहा हूँ। हम भी आपसे ही भेंट करने जा रहे थे राजा। कोई विशेष प्रयोजन मुनिवर? नहीं नहीं राजा, ऐसे ही मन में आपसे भेंट करने का विचार आया। तो चलिए, आपके कर कमलों से हमारी कुटिया को पवित्र करें। महाराज, आप युग पुरुष कहे जाएं। जब तक
पृथ्वी पर मानवतार रहेगा, आपका नाम अमर रहेगा। मैं आपका आभारी हूँ। राजभवन से निकलने से पहले सुना था कि ऋषि मुनि अति दयालु होते हैं, किंतु इतना स्नेह करते हैं, यहाँ वन में आकर ही पता चला। आपसे मुझे पितृवत स्नेह मिल रहा है। आप भी मेरे पुत्र तुल्य हैं राजन। कहिए, किस उद्देश्य से भेंट करना चाह रहे हैं? ऋषिवर, हम चाहते हैं कि हमारी कुटिया पर एक यज्ञ किया जाए और आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। यज्ञ तो ठीक है राजन, परंतु इस वन प्रदेश में यज्ञ करना अनुचित है। ये वन प्रदेश भीलों के राजा पुरगामी का है और वो हम ऋषियों को भी यज्ञ नहीं करने देता। परंतु ऐसा क्यों? यज्ञ करने से वर्षा होती है और वर्षा से भीलों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ओ, परंतु मुनिवर, हमें तो यज्ञ करना ही है। महाराज, भील हमारा यज्ञ बीच में ही खंडित कर देंगे। मुनिवर, पांडु वन अवश्य आया है, परंतु उसने बाण चलाना नहीं छोड़ा। अपने बल पर हमने अनेकों राज्य विजय किए हैं, पर ये भील हमारा यज्ञ खंडित करेंगे? ऐसा संभव नहीं है मुनिवर। आप यज्ञ की तैयारी करें। अवश्य राजा। कुंती, माद्री, देखिए कौन आए। आइए ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती। ऋषिवर, आपसे एक समस्या का निदान चाहिए था। अवश्य देवी पुत्र। देखिए ना भीम को, ये दिन ब दिन और भी नटखट होता जा रहा है। देखिए, भारी भारी वस्तुओं को यहाँ से वहां उठा के फेंकता रहता है। वो भीमराज, आप कीजिए हो। इसकी नटखट लीलाओं को कैसे रोका जाए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। आप ही कुछ उपाय बताइए ऋषिवर। आप चिंता ना करें देवी कुंती, मैं अपनी शक्तियों से इन सभी वस्तुओं को इतना भारी कर दूंगा कि भीम उन्हें हिला भी नहीं पाएगा। ये उचित रहेगा महाराज। ओम भूः ओम भवः ओम स्वः ओम महः। ओम जाना ओम तपः ओम सत्यमा। ओम प्रीं प्रां प्रीं सः शनिच्राय नमः। देवी कुंती, अब ये सभी वस्तुएं अत्यधिक भारी हो चुकी हैं और इनकी विशेषता ये है कि ये केवल इन बालकों के लिए ही भारी हुई है। अब ये बालक इन्हें उठाना तो दूर, हिला भी नहीं पाएंगे। आप चाहें तो इन बालकों को बुलाकर इनकी परीक्षा ले सकते हैं। जी ऋषिवर। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर पुत्र, वो जो पत्थर है उसे उठाइए। जी माँ। वो तो छोटा है।
हम अन्य पुत्रों को कहते हैं सहायता करने के लिए। अवश्य। अर्जुन, सहदेव, नकुल, अपने भ्राताश्री की सहायता कीजिए। अब आप भीम को भी बुलाए। पुत्र भीम, ये नहीं, वो बड़ा वाला पत्थर उठाइए। ओम प्रीम प्रम सः शनिच्राय नमः। 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 शनिच्राय नमः। परंतु आप भूल रही हैं कि ये वन प्रदेश भीलों के राजा पुरगामी का है।
और यहाँ यज्ञ करना प्रतिबंधित है, और ऐसा करने पर युद्ध की स्थिति आ सकती है। कुटिया को उखाड़ दो और इस मनसेन का आश्रम छीन लो। अब यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। भीम के समक्ष कोई दुष्ट आ सकता नहीं, सहस्र गज बल बराबर बच के जा सकता नहीं। प्रलय सिंधु के सदृश महाबली एक क्षण हुंकार दे, छोड़ देगी अक्षधर